चैनल फ्यूचर केमिस्ट। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर नंबर 1 में एसिड एंड बेस की। और हम देखेंगे कि यदि 3-4 एसिड दे दिया गया हो तो हम उसके जो स्ट्रेंथ है उसके एसिडिटी का किस तरीके से पता लगा पाएंगे, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके पीके वैल्यू पर इफेक्ट डालते हैं, और तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा सबसे मस्ट एसिडिक कंपाउंड है और कौन सा सबसे लिस्ट एसिडिक कंपाउंड है। डियर फ्रेंड, किसी भी एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है हम डिटरमाइन करते हैं कि जो उसका कॉन्जुगेट बेस है, जो उसका कॉन्जुगेट बेस है, जो कि एक H+ आयन निकालने के बाद या H+ आयन लूज करने के बाद जो उसका रिजल्टिंग स्पीसीज बचता है उसी को हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। और किसी भी कंपाउंड का जो स्ट्रेंथ होता है एसिडिटी का वो हम डिटरमाइन करते हैं कि जो उसका कॉन्जुगेट बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी पर इफेक्ट डालते हैं। तो उनमें से हम सबसे पहले अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी पर इफेक्ट डालते हैं। डियर फ्रेंड, यदि हम पीरियड नंबर 2 के एटम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो जो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एटम की फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन इंक्रीज होती है। दैट इज जो मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो हमारा फ्लोरीन होगा। मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और जो सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर होगा वो हमारा कार्बन होगा। तो डियर फ्रेंड, हम यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन जो है सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और जो हमारा फ्लोरीन है वो सबसे मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा और उससे फ्लोरीन ऑक्सीजन का एंड देन फ्लोरीन होगा। यदि हम बात करें इनकी एसिडिटी, दैट उसमें H+ आयन जोड़ के यदि हम बात करें तो हम पाते हैं कि CH4 NH3 H2O HF। अब यदि हम इनके एसिडिटी की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि जो HF है वो मस्ट एसिडिक कंपाउंड है। दैट इज HF इज द मस्ट एसिडिक कंपाउंड एंड CH4 मीथेन इज द लीस्ट एसिडिक कंपाउंड। एंड द एसिडिक ऑर्डर इज फ्रॉम CH4 is greater than NH3. Here HF is the most acidic compound and CH4 methane is the least acidic compound. डियर फ्रेंड, यदि हम देखें यहाँ पर तो जो हमारा फ्लोरीन है वो सबसे मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और यदि हम इसके HF की यदि बात करें तो मस्ट एसिडिक कंपाउंड है। यदि यहाँ पर देखें कार्बन का तो कार्बन जो है सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और यहाँ पर इसके एसिडिटी की बात करें CH4 की तो यहाँ पर लिस्ट एसिडिक है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जितना मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जिसके जो करेस्पॉन्डिंग एसिडिक कंपाउंड होगा वो सबसे मस्ट एसिडिक होगा। जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन की यदि हम बात करें तो फ्लोरीन मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एंड देन उसके करेस्पॉन्डिंग जो हमारा एसिडिक कंपाउंड है वो मस्ट एसिडिक है। और यहाँ पे कार्बन लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके जो करेस्पॉन्डिंग CH4 यानी मीथेन जो हमारा कंपाउंड है वो सबसे लिस्ट एसिडिक है। डियर फ्रेंड, अब हम इन सभी एसिडिक कंपाउंड के यदि हम कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो हम क्या पाते हैं। अब देख, जैसे CH4 है, यदि हम इस कंपाउंड के कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो वो हमारा CH3 माइनस चार्ज होगा। और NH3 का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो हमारा NH2 पर निगेटिव चार्ज होगा। और H2O का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो OH माइनस का पर निगेटिव चार्ज होगा। एंड देन HF का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो F माइनस होगा। यदि अब हम बात करें कि इन सभी बेसिस में कौन सा मस्ट स्टेबल है और कौन सा लिस्ट स्टेबल है, तो हम यहाँ पाते हैं कि फ्लोरीन जो कि मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण जो कि निगेटिव चार्ज अच्छे से बियर करता है तो इस कारण ये सबसे स्टेबल होगा। ये स्टेबल
कॉन्जुगेट बेस होगा, फ्लोरीन कॉन्जुगेट बेस। यदि अब हम बात करें CH3 जो कि यहाँ पर कार्बन एटम सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा CH4 का हमारा सबसे लिस्ट कॉन्जुगेट बेस होगा, लिस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। और हमारा जो फ्लोरीन था वो मस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। तो हम पाते हैं एज ए समरी कि जो एटम सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके करेस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड होगा वो सबसे लिस्ट एसिडिक होगा, एंड देन जो मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन होगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो हमारा एसिडिक कंपाउंड होगा वो मस्ट एसिडिक होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कॉन्जुगेट बेस है जैसे जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो मस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होने के कारण जो इसकी करेस्पॉन्डिंग HF हमारा कंपाउंड है वो सबसे मस्ट एसिडिक है, और यहाँ पर CH3 जो सबसे लिस्ट कॉन्जुगेट बेस है तो इसके जो करेस्पॉन्डिंग हमारा CH4 है वो कंपाउंड सबसे लिस्ट एसिडिक है। डियर फ्रेंड, यदि अब हमसे कोई पूछे कि यदि मेथनॉल CH3OH एंड मेथिलामीन CH3NH2 में किसका pKa वैल्यू ज़्यादा होगा, जैसा कि हमें पता है कि pKa वैल्यू जिसका जितना होता उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसका एसिडिक कैरेक्टर होता है। दैट इज pKa वैल्यू जिसका जितना कम होगा उस कंपाउंड की एसिडिटी सबसे अधिक होगी, और जिस कंपाउंड का pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उस कंपाउंड का जो एसिडिक है वो सबसे कम होगा। यदि हम यहाँ पर बात करें CH3OH और CH3NH2 की तो पाते हैं यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बहुत ही ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि हम यहाँ बात करें मेथिलामीन में तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ही कम है। दैट्स वाई जो हमारा मेथनॉल है ये मस्ट एसिडिक होगा, यहाँ पर मस्ट एसिडिक होगा, और यहाँ पर जो हमारा मेथिलामीन है वो इस यहाँ पर लिस्ट एसिडिक होगा। दैट इज यहाँ पर यदि हमें पूछे कि pKa वैल्यू किसका ज़्यादा होगा और pKa वैल्यू किसका कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो मेथनॉल है इसका जो pKa वैल्यू होगा वो मोर देन मेथिलामीन से होगा। दैट इज द pKa वैल्यू of CH3NH2 is more than CH3OH compound। कहने का मतलब ये है कि जो pKa वैल्यू होगा वो मेथिलामीन का वो बहुत ही ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू मेथनॉल, मतलब कि एक कंपाउंड इस कंपाउंड की तुलना में कम एसिडिक होगा और ये इसके तुलना में ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। और हम अब देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है उस कंपाउंड के एसिडिटी पर किस तरीके से इफेक्ट डालता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा डायरेक्ट लिंक्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक तरीके का एक टेंडेंसी है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि यदि हम बात करें sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो sp है यहाँ पर s कैरेक्टर यहाँ पे हमारा 50% है, यहाँ पर s कैरेक्टर 33% है, और यहाँ पर s कैरेक्टर 27% अप्रॉक्स है। डियर फ्रेंड, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो s कैरेक्टर है sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% है और उससे कम sp2 में है और उससे कम sp3 में है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के पास अधिक ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। यदि हम बात करें 2s
ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर देखेंगे कि न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करता है एज कम्पेयर टू 2p। तो हम इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इस हाइब्रिडाइजेशन में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है sp का, sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे मस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। यदि हम इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें sp3 की, तो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, दैट इज ये मस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। sp is the most electronegative hybridization, electronegative, and sp3 यदि किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि sp किसी भी एटम का जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हम उसका एटम का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की यदि हम बात करेंगे तो मस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। यदि किसी एटम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा एज कंपेयर टू sp इज लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यदि हमसे अब कोई पूछे कि इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, यदि हमसे कोई कहे कि तीनों कंपाउंड में किसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है और किसकी एसिडिटी कम है, तो अब यहाँ पर हम पाते हैं कि सभी कंपाउंड में कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है सभी कंपाउंड में कार्बन के अब सेम है। तो हम यहाँ पर अब डिटरमाइन करेंगे इसके एसिडिक स्ट्रेंथ बाय हाइब्रिडाइजेशन। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमारा sp होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि हम इथीन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का वो हमारा sp2 होगा। और यदि हम यहाँ पर इथेन की बात करें तो यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का वो हमारा sp3 होगा। जैसा कि हम अभी डिस्कस किए कि जो हमारा sp यदि किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन है तो मस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3। दैट इज यहाँ पर जो हमारा कार्बन है वो मस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा। और यहाँ पर यदि हम इस कार्बन की बात करें तो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। तो डियर फ्रेंड, अब हमें पता है कि जिस एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है तो उसका एसिडिक करेक्टर भी ज़्यादा होगा, और जिस एटम का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो कम होता है तो उस एटम का जो एसिडिक करेक्टर होगा वो भी कम होगा। जैसे यदि यहाँ पर देखें तो sp का हमारा जो मस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव था sp हाइब्रिडाइजेशन इसका जो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा यहाँ पर मस्ट एसिडिक होगा हमारा इथाइन। और यदि हम बात करें इथेन की तो हमारे यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी यहाँ पर हमारा s करेक्टर सबसे कम है इस हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो भी सबसे कम होगा। इसके कारण ये कंपाउंड हमारा सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, लीस्ट एसिडिक होगा, यानी सबसे मस्ट एसिडिक हमारा इथाइन होगा एंड देन फिर इथेन होगा एंड देन। अब यदि हम इसके कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो हम पाते हैं कि इसका जो वो एक हाइड्रोजन एटम लूज करने के बाद जो बनेगा वही होगा, और वो हमारा ये हो इथाइन का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो हमारा ये होगा। जो इथीन का कॉन्जुगेट बेस होगा वो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो हमारा इथेन का कॉन्जुगेट बेस होगा वो हमारा CH3 CH2 पर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर यदि हम इसके स्टेबिलिटी की बात करें तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन का जो sp हाइब्रिडाइजेशन था और जो मस्ट इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस होगा इस कंपाउंड का वो भी मस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, मस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। और यदि हम बात करें यहाँ पर इथेन की तो यहाँ पर जो है कि लिस्ट
स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। तो फिर वही बात हुआ कि जिस कंपाउंड का जो करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल या फिर कहें जितना वीक बेस होगा जिस कंपाउंड का, उस कंपाउंड का जो करस्पॉन्डिंग एसिडिक कैरेक्टर होगा उतना ही स्ट्रांग होगा। जैसे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो किसी भी कंपाउंड के एसिडिटी पर इफेक्ट डालता है, और वो फैक्टर है अब साइज। अब हम देखते हैं कि साइज किस तरीके से हमारे किसी भी कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट डालता है। डियर फ्रेंड, यदि अब हम बात करें हैलोजन फैमिली की, तो हैलोजन फैमिली में हमारा सबसे नंबर 1 पे फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है एंड देन आयोडीन आता है। और हमें पता है कि यदि हम पीरियोडिक टेबल में यदि हम टॉप टू बॉटम जाएं तो हमारा जो साइज है एटम की वो बढ़ता है। दैट इज जहाँ पर हमारा जो फ्लोरीन है उसका लार्जेस्ट होगा, और यदि हम आयोडीन की बात करें यहाँ पर उसका साइज जो है लार्जेस्ट होगा। लेकिन यदि बात हम करें इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो हमें पता है कि हम मेरे टॉप टू बॉटम आए पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो एटम का होता है वो डिक्रीज होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आयोडीन है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। और यदि हम बात करें फ्लोरीन की, तो यहाँ पर फ्लोरीन मस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, मस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो अभी हमने पहले जो फैक्टर बताया लोगों को कि हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर देखते हैं। यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तब देखते हैं जब उनकी साइज इक्वल हो। जैसे कि यदि हमने बात किया था दूसरे पीरियड की, दैट इज यहाँ पर हमने बात किया था कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की। यहाँ पर साइज जो एटम की थी वो सबकी सेम थी। दैट्स वाई हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फैक्टर हमने देखा था। लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो साइज है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, यहाँ पर सबकी साइज एक नहीं है, और फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है और आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के फैक्टर पर ध्यान नहीं देंगे और हम यहाँ पर साइज के फैक्टर पर ध्यान देंगे। डियर फ्रेंड, अब हम इसके यदि एसिडिक कैरेक्टर देखें, दैट इज HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड है HI, यहाँ पर जो है मस्ट एसिडिक कंपाउंड है। हाइड्रोजन आयोडाइड मस्ट एसिडिक कंपाउंड है। वाई while the electronegativity of iodine is the least electronegativity as compared to fluorine, chlorine and bromine, and HF is the least acidic compound. डियर फ्रेंड, यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है और आयोडीन की सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। लेकिन फिर भी यदि हम एसिडिक की बात करें तो यहाँ पर सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आयोडीन होने के कारण भी मस्ट एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है मस्ट एसिडिक होने के लिए वो हमारा साइज है। यदि हम अब बात करें कि किस तरीके से जो कि साइज इसके ऊपर इफेक्ट डालता है, तो हमें अब बात करना होगा इसके कॉन्जुगेट बेस पर। अब हम यदि बात करें इसके कॉन्जुगेट बेस पर, तो हम देखते हैं कि जो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, HF का कॉन्जुगेट बेस हमारा F नेगेटिव होगा, HCl का कॉन्जुगेट बेस हमारा Cl माइनस होगा, और ब्रोमीन का कॉन्जुगेट बेस Br माइनस होगा, और HI का कॉन्जुगेट बेस I माइनस होगा। तब हमें देखना है कि कॉन्जुगेट बेस में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, या फिर ये दूसरे शब्द में कहें कि जो ये बेस है हमारा इसमें सबसे कौन सा बेस सबसे वीक है। यदि हम बात करें आयोडीन का तो इसकी साइज बहुत बड़ी है। तो यदि हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो आयोडीन जो है कि हमारा अच्छे से बियर करेगा नेगेटिव चार्ज एज कंपेयर टू ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। यदि हम बात करें फ्लोरीन की साइज का बहुत ही छोटी है हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तुलना में, दैट्स वाई इस पर नेगेटिव चार्ज अच्छे से बियर नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम कॉन्जुगेट बेस में देखें तो हमारा I माइनस जो है मस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, और ये फ्लोरीन हमारा लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा।
तो यहाँ पर आयोडीन आयोडाइड आयन आई माइनस मस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होने के कारण जो हमारा उसका करस्पॉन्डिंग जो हमारा एसिड कंपाउंड है HI वो हमारा मस्ट एसिडिक है। और यदि हम बात करें F माइनस की तो हमारा लिस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा HF है वो हमारा लिस्ट एसिडिक होगा। अब कहने का मतलब या फिर कहें समरी के तौर पे यदि हम देखें तो हमारा HF सबसे कम एसिडिक कंपाउंड होगा और उससे HCl उससे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड, Br उससे ज़्यादा होगा और HI सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड है। या यूँ कहें कि यदि हम पीरियोडिक टेबल में यदि हम ऊपर से या कहें टॉप टू बॉटम आए तो जो एसिडिक कैरेक्टर है हमारा इंक्रीज होता है ड्यू टू द फैक्टर ऑफ साइज नॉट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ और देखते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे किसी भी कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट डालते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, तो वो है हमारा कि किसी भी कंपाउंड पर यदि हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा। दैट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। अब हम देखेंगे किसी भी कंपाउंड पे यदि हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो क्या इफेक्ट पड़ता है। सब्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब जैसे कि यदि हम बात करें यहाँ पर यहाँ पर इथानोइक एसिड की सब्स्टिट्यूएंट मतलब यदि एक हाइड्रोजन को यदि हम रिप्लेस करके किसी एक अनदर एटम को यदि हम सब्स्टिट्यूएंट यदि किसी एक को रिप्लेस करके दूसरा एटम लगा दें, यहाँ पे जैसे मैंने फ्लोरीन लगा रखा है, तो यदि हम बात करें इस कंपाउंड पे देखेंगे तो यहाँ पर फ्लोरीन आने के बाद इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस प्रकार चेंज हो रही है। यदि हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, यदि हमने फ्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा रखी है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि हमने इसी कंपाउंड में H को रिप्लेस करके यदि हमने आयोडीन लगा रखा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। डियर फ्रेंड, अब हमें देखना है कि इन तीनों कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कंपाउंड सबसे वीक एसिडिक है। तो हम किस तरीके से बता पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक है। उसके लिए हमें वहाँ पर ध्यान देना होगा उस कंपाउंड में जहाँ पर हमें डिफरेंस नज़र आता हो। और हमें इस कंपाउंड में कहाँ पर डिफरेंस नज़र आता है कि हमने यहाँ पर जो H को रिप्लेस करके जो एटम लगाया है वहाँ पर, कहने का मतलब यहाँ पे हमने फ्लोरीन लगा रखा है, यहाँ पे हमने ब्रोमीन लगाया है और यहाँ पर हमने आयोडीन लगाया है। तो यहाँ जो भी कुछ भी चेंज होगा वो इन्हीं के कारण होगा। तब हम देखेंगे किस तरीके से और क्या इफेक्ट डालेगा। यदि हम बात करें इन तीनों एटम फ्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन की, तो हम पाते हैं कि फ्लोरीन जो है हमारा मस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव। और यदि हम आयोडीन की बात करें तो हमारा लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यदि फ्लोरीन इस कंपाउंड में मस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो जो यहाँ पर हमारा जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, जो कॉन्जुगेट बेस इसका हमारा क्या बनेगा, CH2 यहाँ फ्लोरीन डबल बॉन्ड O पर निगेटिव चार्ज। यदि हम कॉन्जुगेट बेस की यहाँ बात करें फ्लोरीन जो कि हमारा मस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो यदि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉवल की बात करें कि थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो फ्लोरीन है हमारा इलेक्ट्रॉन जो विथड्रॉ कर रहा है यहाँ ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज से, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है फ्लोरीन है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। जो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो, और जो इसका कॉन्जुगेट बेस इसका बनेगा वो ये बनेगा।
तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जो फ्लोरीन मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण जो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको जो विथड्रॉ कर रहा है, अच्छे से विथड्रॉ कर रहा है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस है वो मस्ट स्टेबल है, मस्ट स्टेबल। लेकिन यदि हम बात करें आयोडीन की, तो यहाँ पर आयोडीन लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण जो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन वो बहुत ही कम होने के कारण यहाँ पर जो लिस्ट कॉन्जुगेट बेस, लिस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बता सकते हैं कि इन तीनों कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। कहने का मतलब ये मस्ट स्टेबल हमारा कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, तो इस कारण से जो ये वाला कंपाउंड है हमारा वो मस्ट एसिडिक होगा, ये कंपाउंड हमारा मस्ट एसिडिक होगा और ये वाला कंपाउंड हमारा लीस्ट एसिडिक होगा। डियर फ्रेंड, हम जानते हैं कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो हमारा डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि वो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है किसी भी एटम से। तो ये हम देखेंगे कि जो हमारा ये डिस्टेंस पर जो डिपेंड करता था इंडक्टिव इफेक्ट, किस तरीके से हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उस पर इफेक्ट डालता है। जैसे कि यदि हम एक तरीके से एग्जांपल लें एक कंपाउंड का, ये एक और एग्जांपल लें यदि डियर फ्रेंड, यदि अब हमें कंपेयर करना हो कि कौन से कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है और कौन से कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर कम है, तो अब हम बात करेंगे उसके कॉन्जुगेट बेस पर कि कॉन्जुगेट बेस किस कंपाउंड का स्टेबल है और किस कंपाउंड का लिस्ट स्टेबल है। यदि हम बात करें इसके कॉन्जुगेट बेस की, तो हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं एक हाइड्रोजन आयन को यदि हम लॉस कर दें दैट इज ऊपर, यदि निगेटिव चार्ज लगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस हमारा ये मिलेगा, और यदि हम इस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस बनाएं तो हमारा ये होगा। अब यदि हम देखें कि इन दोनों कंपाउंड में जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है, इन दोनों कंपाउंड का कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल। यदि हम बात करें इस कंपाउंड में, तो हम देखते हैं कि जो O पर निगेटिव चार्ज है और जो हमारा मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस कंपाउंड वो अच्छे से इस देगा, और यहाँ पर जो है जो इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और जो फ्लोरीन एटम है वहाँ पर ज़्यादा है। तो दैट्स वाई ये इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये मस्ट स्टेबल होगा, और ये जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो लिस्ट स्टेबल होगा, लिस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। तो अब जाहिर सी बात है वो हम बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन सा कंपाउंड लिस्ट एसिडिक होगा। पता है कि जिस कंपाउंड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल है या फिर वीक बेस है, तो जो उसका करस्पॉन्डिंग एसिडिक कंपाउंड है वो स्ट्रांग होगा, यदि मस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। कहने का मतलब ये जो कंपाउंड है वो मस्ट एसिडिक होगा और ये हमारा लिस्ट एसिडिक होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, और वो कौन सा नेक्स्ट फैक्टर है जो कि हमारे किसी भी कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट डालता है, और वो है हमारा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि है किसी भी कंपाउंड में तो किस तरीके से हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट डालते हैं। इफेक्ट ऑफ delocalization of
इलेक्ट्रॉन कंपाउंड एसिडिक स्ट्रेंथ। डियर फ्रेंड, अब हम देखेंगे कि डीलोकलाइजेशन यदि किसी कंपाउंड में हो तो वो किस तरीके से इफेक्ट डालता है। जैसे यदि हम ले एग्जांपल CH3 CH2OH, यदि हम यहाँ पर देखें और एक और एग्जांपल लें CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। डियर फ्रेंड, यदि हम देखें यहाँ पर कि कौन से कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर जो है ज़्यादा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम है। तब हम किस तरीके से बता पाएंगे कि कौन से कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो हमारा ये फैक्टर जो इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वर्क करेगा। जैसे यदि हम बात करें इसका कॉन्जुगेट बेस की, तो इसका कॉन्जुगेट बेस हमारा CH3 CH2 O पर नेगेटिव चार्ज होगा। यदि हम इसके कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो हमारा CH3 बॉन्ड O और O पर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इस कंपाउंड में वो किसी भी प्रकार से डीलोकलाइज्ड नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पर है वो डीलोकलाइज्ड करेगा। किस तरीके से, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा, दैट इज CH3 C O पर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज वो डीलोकलाइज्ड कर रहा है। यदि किसी भी कंपाउंड में यदि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो तो कंपाउंड हमारा मस्ट स्टेबल होता है। कहने का मतलब जो हमारे कॉन्जुगेट बेस था इस कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग और इस कंपाउंड करस्पॉन्डिंग, तो हम पाते हैं कि ये जो हमारा कॉन्जुगेट बेस था वो मस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, मस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। और ये हमारा जो कंपाउंड है वो हमारा लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। तो जाहिर सी बात है कि यदि हम इसके एसिडिक बताना हो कौन से कंपाउंड की एसिडिटी ज़्यादा है और कौन से कंपाउंड की एसिडिटी कम है, तो हम अच्छे से बता पाएंगे। अब यहाँ पर जो इसका ये कॉन्जुगेट बेस है वो मस्ट स्टेबल है, दैट्स वाई जो इसका एसिडिटी है वो ज़्यादा है इस कंपाउंड की तुलना में, यानी ये हमारा मस्ट एसिडिक होगा और ये हमारा लीस्ट एसिडिक होगा। तो डियर फ्रेंड, हमारे पास 5 यही फैक्टर्स थे जो कि हमारे किसी भी कंपाउंड के एसिडिटी के स्ट्रेंथ पर इफेक्ट डालते थे। अब हम इसके समरी की यदि हम बात करें, यदि हम इसके समरी की बात करें तो हम पाते हैं कि कोई भी यदि कंपाउंड दिया हो तो हम सबसे पहला काम कि उसके कॉन्जुगेट बेस पर देखेंगे कि कॉन्जुगेट बेस कितना उसका स्टेबल है, यानी कहने का मतलब जो उसका कॉन्जुगेट बेस है वो कितना वीक है, और कौन कौन से फिर फैक्टर हैं देखेंगे कि उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो यदि हम बात करें फैक्टर्स की तो हम पहला हमारा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दूसरा था हमारा हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा था हमारा साइज, और चौथा था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और हमारा पांचवा था इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन। तो डियर फ्रेंड, हम जब उसका कॉन्जुगेट बेस पता करेंगे उस कंपाउंड का तो हम इन फैक्टर्स से देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कंपाउंड लीस्ट एसिडिक है। यदि हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो हम पाते हैं कि जिस एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होगा वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। यदि हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो यदि हम देखते हैं कि जिस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब sp होगा
उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो वो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू sp2, एज कम्पेयर टू sp3। यदि हम बात करें साइज की तो जिस एटम का साइज सबसे बड़ा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। यदि हम बात करें इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट की, यदि विथड्रा करने वाले एटम हो, यदि इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले एटम हो, तो हम देखेंगे कि जो एटम ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। यदि हम बात करें डीलोकलाइजेशन की तो हम देखेंगे कि जिस कंपाउंड में अधिक डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा एसिडिक होगा। डियर फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ और उस पर हम डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।